तो आज हम लोग सीखने वाले हैं DSA विद पाइथन। उसके अंदर जंप जो होता है, जंप सर्च एंड एक और सर्च देखेंगे। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च देखा था, तो DSA विद पाइथन उसके अंदर हम लोग जंप सर्च देखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा कोड है, जिसको देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये कोड के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं सिंप्लीफाई आपको एकदम करके बताऊंगा A to Z, और एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि हम लोग जंप सर्च को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने ये इसके अंदर आता हूँ, अपने एडिटर के अंदर आता हूँ, जिसके अंदर मैंने अपने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, जिसके जिसके थ्रू हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ये कोड को हम ब्रेक डाउन करेंगे। राइट, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप से जाते हैं, कैलकुलेट द जंप स्टेप। यानी कि जंप स्टेप यानी कि क्या होता है कि अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करना है, तो यहाँ से होकर हमें कितने स्टेप तक जंप करना है। मतलब अगर 2 स्टेप जंप स्टेप अगर 2 निकाला तो 1 2 यहाँ पर आएगा। अगर इसके बाद उसके अंदर अगर एक बार निकाले तो वो ऑल ओवर हमारे इसके ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर 2 स्टेप जंप होगा, फिर 30 पर आया कि वापस 40 और 50 पे जाएगा, डायरेक्ट 50 पे जाएगा। यहाँ पर जंप नहीं होगा, डायरेक्ट 1 2 यहाँ पर आएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेंगे इंडेक्स इक्वल टू नहीं है या नहीं। राइट, फिर इसके बाद और 2 जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, हमें आसानी होगी हमारे आउटपुट टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट मैथ ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा, जिसके ये हमने क्यों किया, क्योंकि जंप अब हमको अगर स्टेप फाइंड करनी है और ऑप्टिमल जंप स्टेप अगर फाइंड करनी है तो हमको स्क्वायर रूट ऑफ n लेना पड़ेगा। n माने कि क्या होता है, लेंथ ऑफ द लिस्ट। मतलब ये जो लिस्ट है इसकी लेंथ का हमको स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट मैथ किया। तो हमने डिफाइन किया जंप सर्च। इसके अंदर एक लिस्ट जिसका नाम है ARA, यानी कि एरे भी बोल सकते हैं लिस्ट को, और एक हमारा टारगेट, ये जो 2 एट्रीब्यूट दिए। राइट, फिर n इक्वल्स टू लेन ऑफ एरे, इसकी लिस्ट को हमने n से डिनोट कर दिया। फिर हम स्टेप फाइंड करने के लिए, जंप स्टेप फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, स्टेप इक्वल टू इंट के अंदर मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n, ये हमने फंक्शन यूज किया इंपोर्ट मैथ। ये इसके थ्रू हमने इंपोर्ट किया था, ये मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमने इसमें का एक फंक्शन यूज किया। राइट, और प्रीव्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्टेप। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइंडिंग द ब्लॉक वेयर द एलिमेंट में प्रेजेंट। मतलब इसके अंदर ये यहाँ से लेकर ये इतना ब्लॉक हो सकता है, ये 2 ब्लॉक हो सकते हैं, ये 4 ब्लॉक हो सकते हैं। तो हमें इसके थ्रू क्या मिलता है कि कौन से ब्लॉक के अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, या फिर इक्वल्स टू वही ब्लॉक में एलिमेंट है। ठीक है, या फिर उसके अंदर ग्रेटर देन, वो ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट से ग्रेटर है लेस देन है, वो पता चलता है। ठीक है, तो सिंपली इतना ही कोड है। अब हमने तो ये पहला वाला तो देख लिया। राइट, फिर सेकंड इसको ब्रेक डाउन करते, व्हाइल प्रीव्यूज लेस देन n एंड एरे की जो मिनिमम स्टेप कॉमा n माइनस 1 इज लेस देन टारगेट। ये अगर जब तक ये कंडीशन फॉलो होंगी तो क्या होगा, ये हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं पता है क्या, फाइंडिंग द ब्लॉक वेयर द एलिमेंट में प्रेजेंट, सिर्फ ब्लॉक फाइंड करने के लिए जहां पर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। राइट, फिर यहाँ पर ये जब तक ये कंडीशन फॉलो होंगी तो प्रीव्यू इक्वल्स टू स्टेप। स्टेप माने क्या होता है, फिर अगर ये नहीं हुआ इसके अंदर, मतलब सिचुएशन अगर ट्रू नहीं रही तो क्या होगा, स्टेप के अंदर हम लोग प्लस स्टेप प्लस इंट इन मैथ स्क्वायर। मतलब सिंपली हमने जो स्टेप फाइंड करने के लिए जो यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे, जो कि हमने मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने लिखा इफ़ प्रीव्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो सिंपल हमें ये यहाँ पर हमने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये वापस अगर यहाँ पर परफॉर्म करेगा तो फिर वापस चेक होगा कि ब्लॉक कौन सा है, फिर वापस यहाँ पर चेक होगा, नहीं हुआ तो अगर, ठीक है, अगर एंडिंग में हुआ ही नहीं तो प्रीव्यू, अगर इफ़ प्रीव्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n तो हमें रिटर्न आ जाएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा ये जो हमने परफॉर्म किया है वो हो गया अनसक्सेसफुल। -1 यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि इंडेक्स कभी -1 इसके अंदर नहीं रहता है, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो अनसक्सेसफुल हुआ है। राइट, तो ये हो गया, इसके थ्रू हमें एक ब्लॉक पता चलेगा। राइट, फिर हम करेंगे उस ब्लॉक पर लीनियर सर्च।
ये तो हमारा जंप सर्च है, लेकिन हम यहाँ पर लीनियर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जंप सर्च के थ्रू सिर्फ हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड हमें मिलता है जिसके ऊपर लीनियर सर्च करना इजी होता है, क्योंकि जब जैसे हम यहाँ पर एक ब्लॉक फाइंड करेंगे वो कर देगा वो लिस्ट को नैरो, मतलब छोटी लिस्ट कर देगा, और छोटी लिस्ट के अंदर लीनियर सर्च करना इजी होता है। ओके, तो लीनियर सर्च तो हमने देखा है, लेकिन हम वापस एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर फॉर आई इन रेंज प्रीव्यू कॉमा मिनिमम स्टेप कॉमा एन। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉर की कंडीशन लिख दी है, राइट। इसके अंदर इफ इंडेक्स आई इज इक्वल टू अ टारगेट, तो सिंपली हमें ये इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। ये आई क्या है? आई मतलब ये 10 20 ये आई है रेंज के अंदर प्रीव्यू से लेकर यहाँ तक, राइट। और इसके अंदर एन मतलब एन ऐड होते रहेगा, एन ऐड होते रहेगा, एन ऐड होते रहेगा, राइट। ठीक है, एन माने यहाँ पर आप देख सकते एन क्या था, एन क्या होता है? लेंथ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इफ एरे के इंडेक्स इक्वल टू टारगेट है तो सिंपली हमें आई रिटर्न हो जाएगा, मतलब इंडेक्स डायरेक्ट मिल जाएगा कि कौन से इंडेक्स पर हमारा जो टारगेट है वो अवेलेबल है, राइट। नहीं तो सिंपली रिटर्न -1 मतलब अनसक्सेसफुल, राइट। इंडेक्स होता ही नहीं है माइनस में, तो यहाँ पर अनसक्सेसफुल। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जंप सर्च का, जिसके थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल जंप सर्च होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक एरे लिया, ठीक है, एरे लिया जिसको लिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट डाले 80 70 यहाँ पर पूरे, राइट। और एक टारगेट लिया कि ये लिस्ट में से हमें 60 एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है वो सर्च करना है। तो इसको जंप सर्च से कैसे सर्च करेंगे? ओके, तो सिंपली हम रिजल्ट के अंदर हमारा जंप सर्च जो हमने डिफाइन किया था, मतलब ये जितना भी हमने जो कुछ भी यहाँ पर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो सिंपली इस को कॉल करने से होगा, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर किया जंप सर्च, उसके अंदर एरे दे दिया, ये वैल्यू टारगेट दे दिया जो हमें चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1 मतलब अनसक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब सक्सेसफुल अगर हुआ, राइट। नॉट इक्वल टू ये कंडीशन तो ट्रू है, अगर नहीं हुई तो मतलब क्या परफॉर्म होगा? सिंपली प्रिंट होगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स रिजल्ट। रिजल्ट माने रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया है, ये पूरा चीज़, ये हमारा फंक्शन, राइट, जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था। और ये सारी एक्टिविटी ये दो वैल्यूज पर होंगी, ये लिस्ट और ये टारगेट। ओके, ठीक है। अगर नहीं हुआ मतलब इफ ये हुआ तो इफ रिजल्ट ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें सिंपली फाइनल आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। तो ये होता है हमारा सिंपली जंप सर्च, जो कि स्टेप्स फाइंड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कितने स्टेप मूव करना है जिससे हमारा जो लिस्ट है वो नैरो हो जाएंगी, फिर हम उस पर करेंगे लीनियर सर्च अप्लाई। ये सिंपली हमारा जंप सर्च हो गया। इसके बाद हम लोग और एक सर्च देखेंगे जो कि होता है एक्सपोनेंशियल सर्च। ओके, तो मैं अपना फाइल ओपन करता हूँ जिसके थ्रू हम लोग एक्सपोनेंशियल सर्च हमारे कोलैब में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल सर्च, ओके, इसको डबल टैप करते और इसको करते क्लोज, राइट। तो एक्सपोनेंशियल सर्च इसको करते कॉपी और हमारे कोड के अंदर, ओके, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट। तो जैसे हमारा जंप सर्च था उसी तरह ये भी बहुत इजी है, लेकिन हम इसको आराम से देखेंगे कैसे होता है क्या नहीं होता है, राइट। इतना हार्ड नहीं है, आपको इतना बड़ा कोड दिख के लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी हम लोग एडिट करते हैं क्योंकि हमारा अभी एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल सर्च, राइट, ठीक है। तो हम इसके पहले तो स्टेप देख लेते कि एक्चुअल होता क्या है एक्सपोनेंशियल स्टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, हमारी जो भी लिस्ट है उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। क्यों बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर हमारी लिस्ट बड़ी रही, मतलब ये लिस्ट देखो कितनी 80 तक, ये लिस्ट थोड़ी बड़ी है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन द एक्सपोनेंशियल सर्च, सबसे पहले हमें बाइनरी सर्च करना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमें एक रेंज मिलती है, मतलब हमारी लिस्ट थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च जैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल सर्च अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये पहला वाला कोड ऑफ ब्लॉक देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा वाला,
ये ब्लॉक देखते हैं। इसके अंदर हमने बाइनरी सर्च किया है। बाइनरी सर्च हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा है, लेकिन हम वापस एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट लिए थे, अभी यहाँ पर हमने 4 एट्रीब्यूट लिए। ठीक है, लो और ये आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने इसके अंदर डिफाइन किया बाइनरी सर्च, एरे, टारगेट, लो एंड हाई, ये 4 चीज़ें। लो एंड हाई इसलिए चाहिए क्योंकि बाइनरी सर्च के अंदर हम एक्चुअली वैसे ही परफॉर्म करते हैं। तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। लो मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है ये होता है लो और ये होता है हाई। सिंपली आपको इतना ही समझना है। और इसको डिवाइड करेंगे, मतलब मिड वाला फाइंड करेंगे, तो हमारा अगर इससे छोटा हमारा टारगेट इससे छोटा है तो ये हो जाएगा लो और ये हो जाएगा हाई। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं कैसे होता है। तो राइट, तो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, देन हम एक बार हमको मिड भी फाइंड करना होता है। मिड इक्वल्स टू क्या होता है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, मतलब लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, हमको क्या मिलेगा, मिड मिलेगा। तो यहाँ पर तो मैंने फ्लोर डिवीजन यूज़ किया। फ्लोर इसीलिए यूज़ किया अगर हमारा लो हुआ 1 और हाई हुआ 4, तो हमारा 5/2 कितना होगा, वो होगा 2.5। तो 2.5 तो यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो फिर कैसा होगा, इसलिए हमने फ्लोर यूज़ किया, जो कि क्या करता है, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, हमें राउंड अप करके 2 दे देगा, 2.5 का 2 दे देगा। इसके लिए हमने यहाँ पर फ्लोर डिवीजन यूज़ किया है। ठीक है, राइट। फिर हम लिखते हैं इफ एल्स की कंडीशन। इसमें क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे, राइट, अगर हमारा जो इंडेक्स है वो टारगेट से इक्वल है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ एरे ऑफ मिड यानी ये इज इक्वल टू टारगेट, मतलब जो मिड हम फाइंड करेंगे वो टारगेट से इक्वल है क्या। अगर है तो रिटर्न सिंपली हमको मिड दे देगा कि आपका टारगेट हमको यहाँ इस वाले इंडेक्स पे मिल गया है, राइट। वो हमने यहाँ पर लिखा तो नहीं, लेकिन रिटर्न मिड मिल जाएगा। ओके, जो हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं मिला तो एरे मिड इज लेस देन टारगेट, तो फिर लेस देन टारगेट है तो क्या करना पड़ेगा, लो इक्वल टू मिड के अंदर एक और ऐड करना पड़ेगा, अगर लो है तो। ठीक है, अगर लो है तो ऐड करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू होंगी स्टोर लो के अंदर, राइट। फिर होगा एल्स, अगर ये भी कंडीशन नहीं हुई तो एल्स हाई इक्वल टू मिड -1, अगर हाई रहा तो हमको मिड -1 करना पड़ेगा, राइट। और एंडिंग में तो आता है रिटर्न 1 मतलब अनसक्सेसफुल, अगर इसमें से कोई नहीं हुआ तो अनसक्सेसफुल -1, क्योंकि -1 इंडेक्स में कभी -1 होता ही नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कोड का एक्सपोनेंशियल सर्च के अंदर। फिर हम करेंगे सेकंड एक्सपोनेंशियल सर्च। इसमें स्टेप फर्स्ट होती है चेक इफ टारगेट इज एट फर्स्ट इंडेक्स। तो इसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे मतलब पहले तो डिफाइन कर लेंगे एक्सपोनेंशियल सर्च को। इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट रहेंगे, एरे एंड टारगेट, राइट। फिर हम चेक करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा टारगेट है या नहीं। अगर नहीं रहा तो फिर हम बाकी के स्टेप करेंगे, राइट। कोड तो लिखना पड़ेगा, लेकिन वो अगर हुआ तो हम सिंपली देखो, इफ लिस्ट इज एरे एट इंडेक्स 0 इक्वल टू टारगेट है, तो सिंपली हमें रिटर्न आ जाएगा 0, मतलब हमारा टारगेट, राइट। अगर इफ टारगेट इज एट द फर्स्ट इंडेक्स, राइट, फाइंड द रेंज ऑफ बाइनरी सर्च। फिर इसके बाद हम लोग रेंज फाइंड करेंगे बाइनरी सर्च की, राइट। फिर क्या होगा नेक्स्ट, अगर नहीं हुआ तो इफ n इक्वल टू लेन ऑफ r देन इंडेक्स इक्वल टू 1 वाइल इंडेक्स इज लेस देन n, मतलब इंडेक्स इज लेस देन n, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब जब तक, राइट। एंड एरे इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, राइट। अगर ये कंडीशन जब तक होंगी ट्रू, तब तक क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 से इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक्सपोनेंशियल करते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 से, मतलब अगर ओके, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, राइट। परफॉर्म बाइनरी सर्च विद द रेंज, सिंपली फिर ये अगर हो गया तो इसके बाद सिंपली हमको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट वाली यूज़ बाइनरी सर्च विद द रेंज। हमने बाइनरी सर्च तो यूज़ कर ली है, बाइनरी सर्च यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च यहाँ पर कॉल करेंगे ये वाला फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पर लिखा था, बाइनरी सर्च एरे कॉमा टारगेट कॉमा इंडेक्स कॉमा, मतलब ये चारों हमें इंडेक्स देना पड़ेगा उनको, रिटर्न हमें चारों चीज़ें मिली, राइट। तो इसको हम लोग अभी एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं कि इसको कैसे हम परफॉर्म या फिर प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमें एक एरे है, हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है और टारगेट है 50,
ठीक है, तो हम लोग सिंपली रिजल्ट के अंदर हमारी एक्सपोनेंशियल जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो डाल देंगे, जिसको हम 2 एट्रीब्यूट देंगे जो कि हमने यहाँ पर इनपुट लिए हैं, राइट। यूज़र से भी ले सकते हैं या फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट। फिर क्या होगा, अगर इफ़ रिजल्ट इज़ लेस देन इक्वल टू -1, अगर रिजल्ट इज़ लेस देन इक्वल टू -1 ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमारे सिंपल हमको प्रिंट करना पड़ेगा इंडेक्स रिजल्ट, मतलब जो कुछ भी हमने परफॉर्म किया सिंपली रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, राइट। मतलब हमें आंसर मिल जाएगा कि कौन से पोजीशन पर एक्चुअली एक्सपोनेंशियल है, राइट, नहीं तो प्रिंट नॉट फाउंड। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल, जो कि सिंपली अगर यहाँ पर हमें सर्च करना है इंडेक्स 1 पर तो इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पर आएगा, फिर 2 इंटू 2 करेगा मतलब यहाँ पर आएगा, फिर आएगा 4 इंडेक्स पर तो 4 इंटू 4 करेगा, फिर यहाँ पर 8th इंडेक्स पर आएगा। इस तरह से हमारा एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा जंप एंड एक्सपोनेंशियल सर्च इन द DSA, मतलब इन algorithms in DSA in the language Python. So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी रिलेटेड वीडियो आगे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।